नमस्कार, ये है जन भावना टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। ये है सेहत की बात। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर के लिए किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिससे आप जीवित तो रहते ही हैं, ऊर्जावान भी रहते हैं। अच्छी सेहत के लिए शरीर में कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये तभी मुमकिन है जब आप पोषण से भरपूर डाइट का सेवन करें। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में किस न्यूट्रिएंट की कमी सबसे ज़्यादा होती है और कौन से खाने से इनकी क्षतिपूर्ति यानी कि भरपाई की जा सकती है। वो 7 न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर में जादू की तरह काम करते हैं, उनमें से सबसे पहला है आयरन, जिसकी कमी बहुत आम समस्या बन चुकी है। तो सबसे पहले समझिए कि आयरन आपके शरीर में किस तरह से काम करता है, क्यों ज़रूरी है आपके लिए आयरन। दरअसल आयरन रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी का ज़रूरी कंपोनेंट है। यह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 25% से ज़्यादा लोग आयरन की कमी से जूझ रहे हैं। साथ ही 47% प्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इसकी कमी महसूस हो रही है। पीरियड्स के समय 30% यानी 30% 30% महिलाएं, प्रेगनेंसी के समय 42% महिलाएं आयरन की कमी महसूस करती हैं। ये महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर शरीर में आयरन की कमी है तो उसको अपने खान पान से दूर कीजिए, खान पान में कुछ चीज़ें जोड़ करके दूर कीजिए इस कमी को। साथ ही डॉक्टर्स कुछ दवाएँ भी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपनी रसोई में ही इसका ध्यान रखें। रसोई में ही कुछ चीज़ें आप जोड़कर आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं, यानी अपने खान पान से ही उसको ठीक कर सकते हैं। अपने डाइट में आप रेड मीट, ऑर्गन मीट, शेलफिश, सार्डिन, राजमा, सीड्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब शामिल कीजिए। आयरन की कमी आपके शरीर में पूर्ण हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है आयोडीन। सब जानते हैं आयोडीन एक तरह का मिनरल है। इसकी कमी से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में होता है। थायराइड हार्मोन्स ब्रेन फंक्शन, शरीर के विकास और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। आयोडीन की कमी बच्चों में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। इससे मानसिक विकलांगता आ सकती है, असामान्य विकास भी शरीर का हो सकता है बच्चों के लिए। इसके अलावा आयोडीन की कमी से कई और बीमारियां आपके शरीर के भीतर पनप सकती हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग भी हो सकता है, जो कि आयोडीन की कमी से जूझ रहे लोगों में आमतौर पर देखने में आता है। आयोडीन युक्त नमक की इस्तेमाल की आवश्यकता है। ऐसे में आपको जो नमक अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादातर आयोडीन होता ही है, लेकिन आप उसे संतुलित मात्रा में लें, ये आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि नमक का ज़्यादा इस्तेमाल भी तो ठीक नहीं है। इसके साथ ही आप मछली, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे जैसी चीज़ों से भी आयोडीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरा तत्व है विटामिन डी। हालांकि ज़्यादातर लोग विटामिन डी की कमी को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन इसकी लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इसकी कमी से कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। बता दें कि विटामिन डी का प्रोडक्शन त्वचा पर मिलने वाले कोलेस्ट्रॉल से होता है। इसका सबसे बड़ा और कहें तो इकलौता स्रोत है सूरज की रोशनी, यानी कि लोग भूमध्य रेखा पर रहने वाले लोग न्यूट्रिएंट की कमी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी की संभावना उनके लिए कम होती है। इस वजह से उन्हें विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने देश में लगभग 76% लोग विटामिन डी की कमी के शिकार हैं। बच्चों में यह कमी काफ़ी आम हो चुकी है। वजह बिल्कुल साफ है, आजकल के बच्चे इंडोर गेम्स में ज़्यादा रुचि रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका सूरज की रोशनी से लेना देना कम होता है, काफ़ी कम बाहर निकलते हैं सूरज की रोशनी में। ऐसे में शारीरिक गतिविधियाँ उनकी कम होती है वैसे भी, इस कारण से भी उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। कोरोना ने विटामिन डी के मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा कराया है, क्योंकि कोरोना के समय लोग घर में बंद होकर रह गए, उनका सूरज से सामना हुआ ही नहीं। सूरज ज़िंदगी की एक ज़रूरत है। कोरोना के साथ एक सच ये भी था कि जिन्हें विटामिन डी की कमी होती थी वो जल्दी इसका शिकार हो जाते थे, यानी कोरोना के शिकार वो ज़्यादा हो जाते थे, क्योंकि विटामिन डी की कमी थी उनके अंदर। विटामिन डी की कमी से इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, मांसपेशियाँ और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हाथ पैर और कमर में दर्द भी इसका लक्षण है। विटामिन डी की कमी से कैंसर तक का होने का खतरा है, बहुत खतरनाक है विटामिन डी की कमी। वैसे तो सूरज की सुबह और शाम की रोशनी विटामिन डी को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर आपके पास वक्त की कमी है तो फिर आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ सूरज की रोशनी कम आती है, नहीं पहुँचती है, तो आपको अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको विटामिन डी की बढ़त दे सकते हैं, जैसे फैटी फिश, अंडे का योग, या फिर कॉड फिश के लीवर का तेल यानी कॉड लीवर ऑयल। ये आप
बहुत हद तक अपनी ज़िंदगी में शामिल करके विटामिन डी को मेंटेन कर सकते हैं। विटामिन B12 भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये शरीर में खून बनाने के काम आता है। इससे दिमाग और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग नहीं होती इसकी कमी के कारण। अगर इसकी कमी नहीं हो, इसकी कमी की पूर्ति हो जाए तो ये फंक्शनिंग बिल्कुल सही होती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसका कहने का अर्थ है शरीर के सभी अंगों को ठीक से काम करने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता हर शरीर को, हर स्वस्थ शरीर को होती है। एक अध्ययन कहता है कि 80 से 90% वेजिटेरियन लोग विटामिन B12 की कमी के शिकार होते हैं। इसके अलावा 20% एडल्ट्स उम्र के साथ साथ इस विटामिन की कमी के शिकार बन जाते हैं। वजह इसकी बिल्कुल साफ है। सबसे कॉमन लक्षण एनीमिया यानी खून की कमी की बीमारी है। अगर विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे हैं आप तो शेल फिश, ऑर्गन मीट, अंडे, मांस, दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी हद तक आपकी भरपाई हो सकती है। हड्डियाँ आपके शरीर में एक अहम रोल निभाती हैं। आपकी हड्डियाँ अगर दुरुस्त हैं, आप चल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, कहीं भी आने जाने में आप सक्षम हो सकते हैं, यानी आपकी दिनचर्या दुरुस्त रखती है हड्डियाँ। लेकिन इसे जो स्वस्थ बनाकर रखता है वो है इसके भीतर मौजूद कैल्शियम। कैल्शियम में न सिर्फ आपकी हड्डियों को बल्कि आपके दांतों को भी मजबूत बनाने की शक्ति होती है। वे यही कार्य करता है। इसके बिना दिल, मांसपेशियाँ और आपके शरीर की नसें भी काम नहीं कर सकती हैं। कैल्शियम की कमी से आपकी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। बढ़ती उम्र के लोगों में अक्सर कैल्शियम की कमी देखी जा सकती है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप बोन वाली फ़िश ट्राई कर सकते हैं। दूध और उससे बनी चीज़ों में भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गहरी हरे रंग की सब्जियां भी कैल्शियम की बढ़िया स्रोत होती हैं। आपकी त्वचा में निखार हो, आँखों में गजब की चमक हो, आपके दांत चमकीले हो तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं है। विटामिन ए हेल्दी स्किन, स्वस्थ दांत, मजबूत हड्डियाँ और सेल मेम्ब्रेन मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। यह आँखों के रंग और दृष्टि के लिए भी आवश्यक है। विकसित देशों में इसकी समस्या देखने को अमूमन कम मिलती है, यानी कि विकासशील देशों में विटामिन ए डेफिशिएंसी एक आम समस्या है। विटामिन ए के सेवन से आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। इसकी कमी को अपर ऑर्गन मीट, गाजर, फिश लीवर ऑयल, शकरकंद, हरी पत्तेदार सब्जियां खाकर आप पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम और विटामिन ए की तरह मैग्नीशियम भी आपकी हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है। मैग्नीशियम हड्डियों और दांतों की सही संरचना के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से टाइप 2 डायबिटीज़, मेटाबॉलिकल सिंड्रोम, दिल की बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस आदि बीमारियों का होने का खतरा बढ़ जाता है। मैग्नीशियम की कमी से आप माइग्रेन जैसे रोगों से भी ग्रसित हो जाते हैं। आपके दिल की धड़कन का असमान होना, मांसपेशियों में दर्द होना, पैर हिलाने की बीमारी, थकान, ये सभी शरीर में मैग्नीशियम की कमी को दर्शाते हैं। डार्क चॉकलेट, सबूत अनाज, नट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं। इसके सेवन से आप मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इन सब के अलावा मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत सारे चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें तुरंत ऊर्जा पहुंचाते हैं और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। वसा भी एक मुख्य पोषक तत्व है। प्रोटीन भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन का काम शरीर को ज़्यादा एनर्जी न देकर शरीर का विकास करना है। खनिज भी हमारे शरीर की एक ज़रूरत है, खनिज लवण, जिसे हम कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम आदि के रूप में लेते रहते हैं। फ्लोरीन, जिंक, तांबा, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम आदि की बहुत कम मात्रा हमारे शरीर में आवश्यक होती है। शरीर के लिए नमक और पानी भी उतना ही ज़रूरी है, पर इन सब की मात्राएं अलग अलग हैं। साथ ही फाइबर भी हमारे शरीर की ज़रूरत है, इसको भी ध्यान में रखिए। यानी कि कुल मिलाकर संतुलित भोजन में मिलने वाले सभी ज़रूरी रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के विकास के लिए मददगार होते हैं, इन्हीं पोषक तत्वों से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर के अंदर होने वाले सभी क्रियाएँ इन्हीं की वजह से संपादित हो पाती हैं। इसलिए अपने शरीर में पोषक तत्वों की कमी न होने दें और हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा अपना ध्यान रहे और देखते रहे जनभावना टाइम्स। नमस्कार।